जहां पर खड़ा हूं ये एक घर है और इस घर की छत जो है इसकी लंबाई 55 फीट है और इसकी चौड़ाई 25 फीट है। और मेरे जो पीछे छोटा सा लकड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस पर एक परिवार सुबह को 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा बहुत मामूली सी अगर मेहनत करता है तो वो 10 लाख रुपया तक एक साल में कमा सकता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेशम की खेती की, स्पेशली मलबरी रेशम की। आज मैं आपको स्मार्ट खेती दिखाने के लिए लेकर आया हूं शिवमोगा जिले में, जो कर्नाटक का जिला है, और ये इसका कुर्गी गांव है। श्रीधर यहाँ इस रेशम का पालन करते हैं और ख़ास बात यह है कि उनकी रेशम जो है वो क्वालिटी रेशम है, क्वालिटी सिल्क है। उसकी वजह यह है कि उनकी जो फार्मिंग है, मलाबरी की जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक है, इसलिए उनका जो रेशम का कीड़ा है वो ऑर्गेनिक फूड खाता है और वो ऑर्गेनिक कुकन बनाता है, परंतु क्वालिटी की वजह से उनको उसका पूरा बाज़ार में बाकी किसानों से भी अच्छा दाम मिलता है। हम जानना चाहते हैं टॉप टू बॉटम, लैब टू मार्केट, आपका जो प्रोसेस है वो क्या है? ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಧರ್ ಅಂತ, ಕೊರಗಿ ಗ್ರಾಮ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು, ಕರ್ನಾಟಕ। नमस्कार, मेरा नाम श्रीधर है। मैं सिल्क की खेती कर रहा हूँ। मैं 4-5 सालों से यह काम कर रहा हूँ। दूसरे खेती के कामों से यह काम बेहतर है क्योंकि इसमें मजदूरों का खर्चा नहीं होता। घर के लोग मिलकर ही काम को कर सकते हैं। दूसरी फसल में साल में एक बार उत्पादन मिलता है, जबकि रेशम की खेती में साल में 6 से 8 बार उत्पादन मिल जाता है। इस काम से लगातार इनकम मिलती रहती है। मैं 1.5 एकड़ में रेशम की खेती कर रहा हूँ। हर वर्ष 4 से 5 लाख तक की आमदनी हो जाती है। इसका दाम बाजार पर भी निर्भर करता है। सरकार की तरफ से सभी सुविधाएं मिल रही हैं और कृषि विज्ञान केंद्र भी कृषि के विषय में अच्छा ज्ञान दे रहा है। केंद्र से रेशम का कीड़ा सीधे घर लाकर पालेंगे, उसके 23 दिनों बाद मार्केट ले जाएंगे। जब उसका एक साइकिल पूरा होगा, इस तरह हम साल में 5 से 6 बार आराम से सिल्क का उत्पादन ले लेते हैं। ಅದೇ ರೀತಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5-6 ಬೆಳೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। जैसे कुछ क्षेत्रों में सूत काटने का काम घर पर महिलाएं कर लेती थी, वैसे ही रेशम को पालने का काम भी घर पर महिलाएं और बच्चे करते थे। आज भी श्रीधर के घर में वो उनके पुत्र हैं, प्रीतम हैं, और उनकी प्रीतम की माँ हैं। वो दोनों और 2 लोग भी इस काम को कर लेते हैं। लेकिन मुझे देख करके उस लार्वा को हाथ लगाने में मुझे डर लग सकता है, परंतु मैं प्रीतम से पूछना चाहूँगा, आपको इससे डर नहीं लगता हाथ लगाने में? ಇಲ್ಲ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ ನನಗೆ। मुझे डर नहीं लगता। हम इन्हें खिलाते हैं और छूते भी हैं। हमें इनसे डर नहीं लगता। ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಆಗಲ್ಲ। ओके, प्रीतम की माँ भी यहाँ पर हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें जो घर के बाकी काम हैं उसमें ये काम जो है उनको एक्स्ट्रा वर्क लगता है या घर के काम का ही ये पार्ट है? ನಾನು ಮನೆಯೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿ घर का काम करके आ जाती हूँ। सुबह पत्तियाँ डालती हूँ, हाथ से उठाकर इन कीड़ों को एक बेड से दूसरे बेड पर बदलती हूँ। इन कीड़ों को पकड़ने से मुझे डर नहीं लगता। यह तो अभी छोटा है, लेकिन बाद में ये काफी बड़े बड़े हो जाते हैं। कोकून को उठाकर जाल से ऊपर डालना पड़ता है। मुझे डर नहीं लगता। कृषि विज्ञान केंद्र से लोग आकर हमें सिखाते हैं। कोकून के बनने के बाद भी उनका मार्गदर्शन मिलता है। ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी श्रीधर जैसे किसानों को ट्रेनिंग में बहुत सहयोग देते हैं और जरूरत होने पर उनके घर तक आते हैं। ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ದ್ವಿಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಇನ್ಕಮ್ನ हम किसानों के पास आकर सुझाव देते हैं। उनके आय को दोगुना करने के लिए क्या करना है यह किसानों को बताते हैं। सरकार के रेशम डिपार्टमेंट की तरफ से भी किसानों को बहुत फायदा मिलता है। विज्ञान केंद्र में लार्वा को दूसरी स्टेज में लाने का काम हम लोग करते हैं। अंडे से लार्वा बनने के 7 दिनों बाद हम रेशम के कीड़ों को किसानों को दे देते हैं। किसान 23 दिनों में यह काम करके पैसा कमा लेता है। श्रीधर जैसे किसानों को सिखाकर और उनको पद देकर दूसरे किसानों को ट्रेनिंग दिलवाने का काम भी करते हैं। ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ರೈತ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ।